दोस्तों सलाम अलैकुम, खुश आमदीद रहनुमा वाइडर पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। अमेरिका और इसराइल ने सोचा था कि वो एक हफ्ते में ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ईरान डट कर खड़ा हो गया है। नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई के इंतखाब ने हमला आवरों के लिए मुश्किलात और भी बढ़ा दी हैं। ईरान का अज़्म है कि वो आखिरी गोली और आखिरी ईरानी तक लड़ेगा। ये है ईरान की बहादुरी, इस्तिकामत और अज़्म की कहानी। चलें तफसील से देखते हैं। ये तनाज़ा कोई नया नहीं, लेकिन 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। पहले ही दिनों में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को शहीद कर दिया। कई आला फौजी अफसरान और साइंसदान भी मारे गए। अमेरिका और इसराइल का दावा था कि ये हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल सलाहियत को ख़त्म करने के लिए हैं, लेकिन ईरान ने कभी जारहियत नहीं की। ये खुद दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। हमलों में तेहरान में इमारतें तबाह हुई, एक स्कूल भी निशाना बना जहां दर्जनों बच्चे शहीद हुए। ईरान ने फौरन जवाब दिया। ईरानी फोर्सेस ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। तल अबीब में अलार्म बजते रहे। अमेरिका की इलाकाई अड्डों पर भी हमले हुए। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और दीगर ममालिक में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल ने सोचा था कि एक हफ्ते में ईरान हार मान लेगा, लेकिन आज जंग का तकरीबन 10वां दिन है और ईरान अब भी डटा हुआ है। ईरानी फोर्सेस ने रोजाना इसराइल पर मिसाइल फायर किए। तल अबीब और दीगर शहरों में लोग पनाहगाहों में छुप रहे हैं। अमेरिका ने 8 फौजी खो दिए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने टीवी पर तकरीर की और पड़ोसी ममालिक से माफ़ी मांगी। कहा कि अगर उनकी सरजमीन से हमले ना हों तो ईरान उन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जवाब जारी रखा। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं क्योंकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को खतरे में डाल दिया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत अब भी मजबूत है। अमेरिका और इसराइल की कोशिशों के बावजूद ईरान हमले कर रहा है। सबसे बड़ी खबर, 8 मार्च 2026 को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। ये मरहूम अली खामनेई के बेटे हैं। ये इंतखाब हमलावरों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि नए लीडर के साथ ईरान की फोर्सेस का हौसला और भी बुलंद हो गया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने ऐलान किया कि वो आखिरी गोली और आखिरी ईरानी तक लड़ेंगे। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब से ईरान का अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। ये जंग अब सिर्फ फौजी नहीं, बल्कि ईरान की बका और इज्जत की जंग बन चुकी है। ईरान का पैगाम वाज़े है, जुल्म के सामने झुकेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। दोस्तों, ये है ईरान का अज़्म और बहादुरी की जिंदा मिसाल। अमेरिका और इसराइल के ख्वाब चकनाचूर हो गए, ईरान डट कर खड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हक पर डट जाने से कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।